हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। लास्ट कुछ दिनों से मैं कोई अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। आई वाज नॉट वेल, बट नाउ आई एम फाइन एंड नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। लास्ट 19 जुलाई जहां मैंने लास्ट अपलोड किया था वीडियो, अब 28 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो मैं एक ही वीडियो में पाइल अप करके बना दे रहा हूँ। इसमें हेल्थ, नेशनल, बिजनेस, इंटरनेशनल कैटेगरीज करके मैं पूरे 7 डेज का करंट अफेयर जो है वो उसमें डाल देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया। आप इसे पूरा देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन हो या फिर अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो। करंट अफेयर्स की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती रहती है। ये आप ज़रूर देखें, आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है और एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा है। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 28 जुलाई टू 26 जुलाई। पहला है हेल्थ कैटेगरी से। नंबर 1, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज अ प्रायोरिटी. The center has informed the Delhi High Court that it has asked the states to ensure immediate action for rehabilitation of children orphaned due to COVID-19 in accordance with the provision of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act and leveraging the facilities under the Children Protection Services. सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि हर एक स्टेट को ये कहा जाए कि जो भी बच्चे कोविड-19 की वजह से अनाथ हो चुके, ऑर्फन हो चुके, उनको रिहैबिलिट किया जाए, उनको जुवेनाइल जस्टिस के अंडर में केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाए और उनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के अंडर उनको वो सब दी जाए, उन सब से उनको उनकी केयर की जाए। Next, 2/3 of Indians have antibodies, shows ICMR survey. 2/3 of the population aged above 6 have antibodies against SARS-CoV-2, according to data released on Tuesday from the sero survey conducted by the Indian Council of Medical Research. जून और जुलाई में ICMR की तरफ से एक सेरो सर्वे किया गया जिसमें यह देखा गया कि पॉपुलेशन जिनकी एज 6 से ऊपर है उनको 2/3 पॉपुलेशन में देखा गया कि एंटीबॉडीज जो है वो सार्स कोविड 2 के अगेंस्ट तैयार हो जाती है। 2/3 इंडियंस के अंदर तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद होती है। नेक्स्ट, Himachal Pradesh excess deaths are twice the official toll. The number of excess deaths registered by the civil registration system in Himachal Pradesh were ever since the COVID-19 pandemic hit from April 2020 to May 2021 was 6,081. Which is 1.9 times the official reported figure of 3,127 COVID-19 deaths. हिमाचल प्रदेश में जो ऑफिशियल डेथ फिगर जो दिखाया गया था वो है 3,127 COVID-19 डेथ, लेकिन जो एक्चुअल हुआ है वो है 6,081. 1.9 टाइम्स अगर देखा जाए तो ये डेथ को दबा के रखा गया था जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रजिस्टर किया गया। अब जो अप्रैल 2020 से मई 2021 तक का जो हिमाचल प्रदेश का टोटल डेथ टैली है वो है 6,081. नेक्स्ट, 4 new vaccines in human trial stage. The center is funding and development for 4 vaccines which are currently in various stages of human trials. One more vaccine is in preclinical stage. Science Minister Jitendra Singh said to a written reply to Rajya Sabha. राज्य सभा को ये कहा गया है साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से कि सेंटर 4 वैक्सीन बनाने में, डेवलप करने में फंडिंग कर रही है। उनमें से एक जो चारों जो वैक्सीन है वो ह्यूमन ट्रायल्स के वेरियस स्टेजेस में है। अब तक उसका ट्रायल चल रहा है और एक वैक्सीन जो है वो प्री क्लिनिकल स्टेज में चल रही है। और नया 4 वैक्सीन आ सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्लेम on oxygen scarcity deaths is appalling, says expert. The center's claim in the Rajya Sabha on Tuesday that a lack of medical oxygen did not lead to deaths of COVID-19 patients was hollow and callous. सेंटर ने राज्यसभा में कहा था कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत नहीं हुई है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मौत हुई है। ये कहने के बाद सेंटर बुरी तरह फंस चुकी है और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है, उन्होंने कहा कि ये जो कमेंट था सेंटर की तरफ था ये हॉलो था और कैलियस था। मतलब ये कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सबको पता है कि मेडिकल ऑक्सीजन की वजह से ही मौत हुई है लोगों की। कोविड-19 की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो मेडिकल ऑक्सीजन ही यूज किया जाता है उस ऑक्सीजन को रिकवर करने के लिए। और अगर आपके पास मेडिकल ऑक्सीजन ना हो तो फिर आप उस पेशेंट को नहीं बचा सकते।
मौत तो कोरोना वायरस की वजह से ही लिखी जाएगी, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये हमारे वजह से ही होगी अगर हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाए। Public health expert and epidemiologist Chandrakant Laharia said that technically no COVID-19 death would be recorded as due to lack of oxygen, but the experience of patients and the fact that the availability of oxygen would have saved lives meant that the center should have chosen its words with care. So यही कहा जा रहा है कि टेक्निकली तो ये होगा कि कोविड 19 की वजह से ही मौत हुई है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई है, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन होती तो शायद हम उन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं कर पाए। सो सेंटर ने जो कहा उन्हें सोच समझ के कहना चाहिए था। नेक्स्ट, timeline not fixed to vaccinate all. Vaccination is an ongoing and dynamic process, and therefore a fixed timeline cannot be given for completion of the COVID-19 immunization drive, but those above 18 years of age are expected to be vaccinated by December 2021. So vaccination एक ongoing process है, डायनामिक प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक 18 इयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर दी जाएगी पूरी तरीके से। ये अभी भी ठीक नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है। सो वैक्सीनेशन ड्राइव होने से पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि दिसंबर 2021 तक 18 इयर्स के ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको फर्स्ट डोज वैक्सीन मिल जाएगी, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अब जो उनकी जो कहावत थी, उन्होंने जो कहा था, अब वो चेंज होने लगी है। अब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन एक ऑनगोइंग और डायनामिक प्रोसेस है, सो इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं हो सकता। तो दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेट हो पाएगा या नहीं पता। सो ये उन्होंने लोकसभा में रिटन रिप्लाई दिया है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। नेक्स्ट, excess deaths in West Bengal 11 times official COVID-19 tally. The number of excess deaths registered by the civil registration system in West Bengal ever since COVID-19 pandemic hit from April 2020 to mid 2021 was an estimated 1,20,227, which is 11.1 times the official reported figure of 10,787 deaths for the same period. So, ये देखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो ऑफिशियल डेथ रिपोर्ट जो दिखाई गई थी 10,787 डेथ्स, वो 11.1 टाइम्स कम थी। तो असल में जितने लोग मारे गए हैं वो है 1,20,227 जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अब रजिस्टर्ड किया गया है। सो ये उस टाइम हुआ था जब इलेक्शन का दौरान था और ज्यादातर नॉर्थ बंगाल की तरफ ये ज्यादा मौत जो है वो देखी गई है, रिकॉर्ड की गई है। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल कैटेगरी। नेशनल कैटेगरी में पहला पॉइंट है illegal spying not possible in India. Information Technology and Communications Minister Ashwini Vaishnav on Monday told the Lok Sabha that illegal surveillance was not possible in India given its laws. So, Information Technology और Communication Minister अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलीगल जो सर्वेलेंस की जाती है, मतलब दूसरे पॉलिटिशियंस के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर जो अगर आप नजर रखते हो, स्पाई करते हो या इलीगली सर्वेलेंस रखते हो, उसको सर्वेलेंस के अंदर में रखते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में लॉ के आधार पे। लेकिन अगर सेंटर ही लॉ है तो फिर ये लॉ को चेंज होने में टाइम नहीं लगती। अगर सेंटर चाहे तो उसे यूज कर सकती है और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। He said that reports about Pegasus being used to illegally tap phones was an attempt to malign democracy. तो उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खराब करने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया है इलीगली फोन टैप करने का। लेकिन ये इल्जाम उनके ऊपर लग रहा है ऑपोजिशन की तरफ से और भी एक्सपर्ट्स की तरफ से कि ये सेंटर ने यूज किया है दूसरे पॉलिटिशियंस, रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट को अपने फोन टैप किया है, उनको उनके बारे में जानने के लिए, उनको सर्विलेंस के अंदर रखने के लिए, उनके ऊपर स्पाई करने के लिए। नेक्स्ट, Rahul Prashant Kishore, ex-election commissioner Lavasa on list of spyware targets. Former Congress President Rahul Gandhi, former election commissioner Ashok Lavasa, election strategist Prashant Kishore, Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee and Union Minister Ashwini Vaishnav and Prahlad Patel appear on the leaked list of potential or actual targets for spying by the Israeli company NSO Pegasus spyware, news website The Wire and other international publication reported on Monday. सो इजरायली कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाई गई पेगासस स्पाईवेयर जो है उसको यूज किया गया है बहुत बड़े बड़े लोगों को ऊपर स्पाई करने के लिए। सो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, इलेक्शन कमिश्नर जो पहले थे अशोक लवासा,
प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी, अश्विनी वैष्णव जो यूनियन मिनिस्टर है, प्रहलाद पटेल, इन सब के ऊपर स्पाई की गई है। Center seeks time to set ex gratia guidelines. The center has approached that Supreme Court to allow the National Disaster Management Authority more time to frame uniform guidelines for payment of ex gratia assistance to families of person who died in COVID-19. So सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को थोड़ा और वक्त दी जाए ताकि वो लोग जो यूनिफॉर्म गाइडलाइन है, मतलब पूरे इंडिया के लिए जो एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस उसको फ्रेम कर सके। और ये गाइडलाइन इसके लिए बनाया जाएगा कि कोविड-19 की वजह से जो लोग मारे गए, क्या उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट दी जाएगी या नहीं, या अगर दी जाएगी तो कितनी ज्यादा दी जाएगी। द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर अ मंथ मोर। A June 30 judgment of the Supreme Court had given the NDMA 6 weeks to submit its guidelines. So, सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को 6 वीक का टाइम दिया है और कहा कि 6 वीक के बाद आप अपना जो गाइडलाइंस है वो सबमिट करें। The government said accelerated formulation of guidelines would lead to undesirable result. So गवर्नमेंट ने कहा कि अगर जल्दबाजी की जाए तो रिजल्ट जो है वो अनडिजायरेबल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं, हमने 6 वीक दिया है, आपको 6 वीक के अंदर ये गाइडलाइन पेश करना है। नेक्स्ट, 10 प्राइम मिनिस्टर्स हु चीफ स्टाफर एंड टेलीग्राम फाउंडर टारगेटेड, टेलीफोन नंबर्स लिंक्ड टू 10 प्राइम मिनिस्टर, 3 presidents and a king appeared on the list of potential targets for spying using the Pegasus spyware of the Israeli company NSO Group. So NSO Group के जो Pegasus spyware है उसके टारगेट में अब तक 10 प्राइम मिनिस्टर्स के फोन नंबर जो लिंक्ड है वो आ चुकी है, 3 प्रेसिडेंट्स और एक किंग, इन लोगों को टारगेट किया गया है। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जो बिलियनर है, जो रशियन टेक है, जो टेलीग्राम ऐप जिन्होंने बनाया है, वो भी इस पेगासस स्पाईवेयर के टारगेट में आ चुके हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इराक के बरहम सली एंड साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर साइरल रामाफोसा, ये सब प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर है जो इन सब लिस्ट में आ चुके हैं। नेक्स्ट, पार्लियामेंट पैरालाइज्ड ओवर पेगासस फार्म लॉज। The proceedings of both houses of parliament continue to remain paralyzed on Thursday as opposition members staged protest over the number of issues, including the Pegasus snooping controversy, and made a fresh pitch to repeal the 3 controversial farm laws. So, both house of parliament जो ओपन हो चुकी थी, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन दोनों ही हाउसेस को पैरालाइज कर दिया गया, मतलब दोनों ही हाउस बंद हो चुकी है, नहीं चल रही, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट की जा रही है। और ये प्रोटेस्ट हो रही है पेगासस स्नूपिंग कंट्रोवर्सी को लेके, जो ऑपोजिशन ने कहा कि सेंटर पेगासस सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उनके ऊपर स्पाई करने के लिए। और दूसरा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो है फ्रेश पिच का जो कंट्रोवर्शियल लॉ था, फार्म लॉज था, उसको हटाने के लिए एक नया प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, 1.2 lakh Indian children lost caregivers. As many as 1.19 lakh children in India lost their primary caregivers, one or both parents or one or both custodial grandparents to COVID-19, placing the country after Mexico 1.4 lakh and Brazil 1.3 lakhs in this figure, says a new study published in the Lancet. So Lancet magazine में एक नया स्टडी पब्लिश किया गया है कि इंडिया में 1.19 लाख चिल्ड्रन जो है वो अनाथ हुए हैं, उनकी जो प्राइमरी केयर गिवर थे, 2 पेरेंट्स में थे, एक पेरेंट्स या फिर दोनों ही पेरेंट्स या फिर जो कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी मौत हो चुकी है कोविड-19 की वजह से और वो अनाथ हो चुके हैं। सो सबसे नंबर 1 में मैक्सिको है ये चीज में 1.4 लाख, और ब्राजील में 1.3 लाख बच्चे जो है अनाथ हो चुके हैं, और इंडिया में 1.19 लाख बच्चे। ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये फिगर 11.34 लाख में स्टूड होता है, जो मार्च 1 2020 से लेके अप्रैल 30 2021 तक के बीच का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, BSF and Pak Rangers exchange sweets on Eid. The Border Security Force and Pakistan Rangers on Wednesday exchanged sweets at various points along the border on the occasion of Eid al-Adha, the first time since the Pakistani side shunned the custom in 2019. तो 2019 में जो जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, सो उसके वजह से पाकिस्तान जो है प्रोटेस्ट किया था, और 2019 के बाद से 2019 और 2020 में ईद के दौरान कोई भी स्वीट शेयरिंग नहीं हुई थी।
लेकिन अब 2021 में देखा जा रहा है कि बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में कई बॉर्डर के हिस्सों पे ईद उल अजहा में जो स्वीट्स है वो एक्सचेंज की गई है। नेक्स्ट, lightweight anti-tank missile tested by DRDO. The new generation of Akash surface-to-air missile was successfully flight tested on Wednesday by the DRDO from integrated test range of the Orissa coast in a boost to air defense capabilities. So नया जनरेशन का जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है उसे टेस्ट किया गया है और वो बहुत सक्सेसफुली जो टेस्ट हुआ था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। सेपरेटली द डीआरडीओ आल्सो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड low weight man portable anti tank guided missiles। तो लो वेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसको भी टेस्ट किया गया और वो भी सक्सेसफुली टेस्ट की गई है। नेक्स्ट, इंडिया साइन 26 पैक्ट टू फाइट ड्रग menace। India has signed 26 bilateral, 15 memorandum of understanding and 2 agreements on security cooperation with different countries for combating illicit trafficking of narcotics, drugs and psychotropic substance beside the chemical precursors। So होम मिनिस्टर्स अफेयर की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया 26 बायलैटरल पैक्ट को साइन किया है, 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है और 2 अग्रीमेंट की गई है जो नार्कोटिक्स जो ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग की जाती है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो ट्रैफिकिंग की जाती है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ये समझौता किया गया है कि वहां से अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उन दोनों मिलके इस सब के पीछे इन्वेस्टिगेट करेगी और जितने ज्यादा लोग इसमें शामिल है उन सबको पकड़ने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट, High Court notice to center on plea against IT rules। The Delhi High Court on Thursday issued notice to the Union government on fresh petition against certain provisions of the IT rules 2021, saying they gave excessive power to social media platform to voluntarily remove content and place users under constant surveillance। So दिल्ली कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस इशू की और कहा कि जो आपका जो नया आईटी रूल है 2021 उसके आधार पे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इतनी ज्यादा पावर दे देते हो कि वो कोई भी कंटेंट को वॉलंटरीली रिमूव कर सकते हैं और जो यूजर है जिन्होंने वो पोस्ट को शेयर किया या पोस्ट को अपलोड किया उनको आप कांस्टेंट सर्वेलेंस में रख सकते हैं। सो ये एक राइट के अगेंस्ट भी है और एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में भी दखल अंदाजी देने वाली बात हो गई। तो ये जो आईटी रूल्स में जो प्रोविजंस है ये बहुत ही गलत है और इसकी वजह से उनको नोटिस इशू की गई है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट upholds NGT ban on firecrackers। The Supreme Court on Friday dismissed a challenge to National Green Tribunal ban on sale and use of firecrackers during the COVID-19 pandemic in the National Capital Region and all cities and towns where the ambient air quality is in poor or above categories। So Supreme Court ने फैसला लिया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आधार पे फायर क्रैकर्स जो है उसका सेल और उसके यूज को बैन किया गया है। मतलब आप यूज भी नहीं कर सकते और बैन उसको सेल भी नहीं कर सकते उन सब जगहों पे जहां पे एयर क्वालिटी बहुत ही खराब है। लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत लोगों ने चैलेंज किया, जितने भी जो फायर क्रैकर बनाते हैं जो सेल करते हैं उन्होंने कहा कि ये हमारे पेट में लात मारने वाली बात हो गई, हमारा जो इनकम है वो खत्म हो जाएगा, यही हमारा इनकम था। सो सुप्रीम कोर्ट ने वो चैलेंज को डिसमिस कर दिया और कहा कि जो फैसला हो चुका है वो ही रहेगा और फायर क्रैकर्स बैन रहेगा उन सब सिटीज और टाउन में जहां पे एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर है। नेक्स्ट, रोड अहेड इज डॉन्टिंग मनमोहन। The 1991 economic reforms lifted millions out of poverty, unleashed the spirit of free enterprises and catapulted India into the $3 trillion economy dollar। So 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो था वो बहुत लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला था, जो फ्री एंटरप्राइजेस है उसको अनलीश किया था और इंडिया को कैटापुलेट किया था $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। लेकिन वो एक बहुत ही मुश्किल वाला वक्त था इंडिया के लिए। लेकिन अब जो आने वाला है, मनमोहन सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जो आने वाला है वो और भी ज्यादा मुश्किल वाली वक्त होने वाली है। 1991 क्राइसिस के बाद ये जो वक्त आने वाला है ये और भी ज्यादा क्राइसिस होने वाला है। नेक्स्ट, no plans for two-child policy। The centre has denied having a two-child policy, a question that has gained resonance following the Uttar Pradesh government draft policy under which it proposes to incentivize those with more than 2 children। So उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा था कि
2 से ज्यादा बच्चे आप नहीं ले सकते, और अगर कोई 2 से ज्यादा बच्चे लेंगे तो उनको जितने बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स है, उन सब से उनको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन सेंटर की तरफ से 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, उन्होंने डिनाई कर दिया कि 2 चाइल्ड पॉलिसी अभी नहीं होने वाली। नेक्स्ट, Telangana temple gets World Heritage tag in a major diplomatic triumph. The 13th century Ramappa temple in Palampet, Telangana was declared as a UNESCO World Heritage Site on Sunday. So, UNESCO World Heritage Site में तेलंगाना के पलम्पेट इलाके में जो रमप्पा टेम्पल है, 13th सेंचुरी के रमप्पा टेम्पल है, उसको भी इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। एट अ ऑनगोइंग ऑनलाइन मीटिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन फूजो, China, the decision was reached after the consensus, Norway opposing the inscription while Russia led to an effort to immediate inscription of the temple. So, चाइना में ये ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के साथ, और नॉर्वे ने अपोज किया कि ये इंक्रिप्शन जो है ये हम लोग ये अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन रशिया ने इमीडिएटली वो इंस्क्रिप्शन को एफर्ट लगा के उसको अप्रूव करवाया, और तब जाके रमप्पा टेम्पल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंटर कर पाए। नेक्स्ट, 35% of government schools Anganwadis have no tap water. Over a third of government schools and Anganwadis still do not have tap water access, even 10 months after the Jal Jeevan Mission launched a 100-day campaign to provide the facility. So Jal Jeevan Mission के बाद हर जगह टैप वाटर आ जानी चाहिए थी, लेकिन 1/3 ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ीज में देखा जा रहा है कि टैप वाटर नहीं आ रहा है 10 मंथ के बाद भी। There has been minimal progress since a parliamentary standing committee pulled up the Jal Jeevan Mission in a March report, pointing out importance of repeated washing of hand as part of COVID-19 safety protocols for schools. So ये कहा गया था कि स्कूल अगर रिओपन हुआ तो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल के अंदर में ये भी आता है कि आपको हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन अगर वहां पे टैप वाटर ही नहीं रहेगा तो आप हाथ कहाँ धो पाओगे। सो जल जीवन मिशन के अंदर ये एक फेलियर दिखाई दे रही है। सो इसमें किस तरीके से ये जल जीवन मिशन को फैसिलिटेट किया जाएगा वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे बड़ी न्यूज ये है कि मीराबाई विंस इंडियाज फर्स्ट मेडल इन टोक्यो। इट वाज एन इंक्रेडिबल संडे फॉर इंडिया एट द टोक्यो ओलंपिक्स as Mirabai Chanu won a silver in 49 किलोग्राम weightlifting category. So weightlifting category 49 किलोग्राम weightlifting category में मीराबाई चनू टोक्यो ओलंपिक्स में पहली सिल्वर मेडल जीत के लाई है, और ये और भी मेडल्स इंडिया के लिए आ सकती है, और ये सबसे पहला मेडल था जो इंडिया ने ओलंपिक्स के फर्स्ट डे में जीता है। Hailing from Manipur, the 26-year-old lifted a total of 202 kg to emerge second behind China's Ho Zihu, who won gold at 210 kg. So, फर्स्ट जिनको गोल्ड मेडल मिला है वो है चाइना के हो जिहू, जिन्होंने 210 किलोग्राम का वेट लिफ्टिंग किया है, और मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम का वेट लिफ्टिंग करके सिल्वर मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट, Priya Malik wins gold at 2021 World Cadet Wrestling Championship. Indian wrestler Priya Malik has won a gold medal at 2021 World Cadet Wrestling Championship in Budapest, Hungary. So World Cadet Wrestling Championship 2021 का हो रहा है बुदापेस्ट हंगरी में, और वहां पे इंडियन टीम ने 13 मेडल बैक किया है, उसमें से 5 गोल्ड मेडल भी है। उनमें से प्रिया मलिक जो है उन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया's Brisbane to host 2032 Olympics and Paralympics game. The International Olympic Committee has voted Australian city of Brisbane as the host city for 2032 Summer Olympics and Paralympic Games. So 2032 के जो समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन सिटी में की जाएगी। ब्रिस्बेन सिटी जो थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स होस्ट किया था मेलबर्न के बाद 1956 और सिडनी 2000 में। सो मेलबर्न में 1956 में ओलंपिक गेम्स की गई थी और सिडनी में 2000 में की गई, और अब ये थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी है जो ओलंपिक को होस्ट करने वाली है 2032 में। नेक्स्ट इज बिजनेस। Government mops up 2.41 lakh crore rupees in direct taxes. The government has collected more than 1.01 lakh crore rupees in excise duty in April and June period, and direct tax collection stood at more than 2.41 lakh crore rupees. So government ने 1.01 lakh crore rupees जो excise duty से कलेक्ट किया है, और डायरेक्ट टैक्स से उनका कलेक्शन हुआ है 2.41 लाख करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट,
ADB trims financial year 2022 growth forecast at 10%. The Asian Development Bank has pared its forecast for India's growth this year to 10% from 11% projected in April. So ADB Asian Development Bank ने अप्रैल में प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया का ग्रोथ जो है वो 11% होगा, लेकिन उन्होंने फिर उसे चेंज किया और कहा कि 10% ग्रोथ होगा, क्योंकि बहुत जगह पे कर्ब लगा दी गई है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, इस वजह से जो ग्रोथ है वो भी कम हो गया है. Next, RBI plans digital currency pilot soon. The Reserve Bank of India is likely to soon kick off pilot project to assess the viability of using digital currency to make wholesale and retail payments to help calibrate its strategy for introducing full-scale central bank digital currency. So, जो digital currency जो इंडिया में फिर से चालू हो चुकी है, क्रिप्टो करेंसी हो या फिर क्रिप्टो करेंसी जो पेमेंट की जाती है, तो रिजर्व बैंक ने कहा कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जो है वो यूज की जाएगी होलसेल और रिटेल पेमेंट के लिए भी. सो इसे फुल स्केल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाया जाएगा. नेक्स्ट, inflation situation very alarming. India's wholesale price based inflation is at 30-year high, leading to a very alarming situation, from former World Bank chief economics Kaushik Basu said on Thursday. So former वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिक्स थे कौशिक बासु, उन्होंने कहा कि इंडिया का होल प्राइस बेस इन्फ्लेशन जो है वो 30 ईयर में सबसे ज्यादा हाई होने वाली है. ये बहुत ही अलार्मिंग वाली सिचुएशन है. उन्होंने ये भी कहा कि हाइपर इन्फ्लेशन का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर रिटेल इन्फ्लेशन ने होलसेल प्राइस को फॉलो किया तो इन्फ्लेशनरी क्राइसिस देखी जा सकती है. And next is international. Global call for end to Taliban offensive. More than a dozen diplomatic missions like US, EU and more than a dozen other missions in Afghanistan on Monday called for an urgent end to the Taliban's ruthless military offensive, saying it was an odd with claims that they want to secure a political deal to end the conflict. So, बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस जो है जैसे कि यूएस, ईयू और भी अदर डजन्स मिशंस जो अफगानिस्तान में रिसाइड करते हैं, उन्होंने कहा कि जो तालिबान जो इतनी ज्यादा ऑफेंसिव हो रही है इससे बहुत जल्द एंड करना पड़ेगा. लेकिन तालिबान ने ये कहा है कि इससे पॉलिटिकली हम लोग इस डील को खत्म कर सकते हैं. नेक्स्ट, Microsoft hacked caused by China, US allies. The Biden administration and Western allies formally blamed China on Monday for a massive hack on Microsoft Exchange email server software and accused Beijing of working with criminal hackers in ransomware attack and other cyber operations. So, Biden administration और Western allies ने ये कहा कि ब्लेम किया चाइना के ऊपर कि उन्होंने Microsoft Exchange email server को मैसिव हैक किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि बीजिंग क्रिमिनल हैकर्स के साथ मिलके रैंसमवेयर अटैक्स और अदर साइबर ऑपरेशंस जो है उनको अंजाम दे रही है. नेक्स्ट, climate change has added over 1,000 lakes in Swiss Alps study. Climate change has dramatically altered the Swiss Alps landscape at a quicker pace than expected, as melting glaciers have created more than 1,000 new lakes across the mountains. So एक स्टडी में ये पब्लिश किया गया है कि स्विस एल्प के जो लैंडस्केप्स है वहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही क्विकली जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रही है. इतनी ज्यादा जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन मेल्ट हो रही है, और वो मेल्ट होने के कारण से अब वहां पे 1000 से भी ज्यादा नया लेक जो है वो फॉर्म हो चुका है. नेक्स्ट, रशिया सप्लाइंग मिलिट्री इक्विपमेंट टू म्यांमार. रशिया इज कोऑपरेटिंग closely with Myanmar to supply military hardware, including aircraft. Interfax new agency cited Alexander Mikheev, the head of the Russian state arms trader Rosoboron Export, as saying on Wednesday. So रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रशिया हेल्प कर रही है म्यांमार को सप्लाई करने मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए. सो म्यांमार के जनता, जो म्यांमार के जो मिलिट्री है, उनको हेल्प कर रही है रशिया मिलिट्री हार्डवेयर और एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने के लिए. और ये न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स न्यूज ने साइटेड किया है अलेक्जेंडर मिकीफ को, जो हेड है रशियन स्टेट आर्म्स ट्रेड जो है रोसोबोडोन्स एक्सपोर्ट, उसके जो हेड है उनको ये साइट किया गया है. नेक्स्ट, UNESCO strips Liverpool of its World Heritage status. The English city of Liverpool has been removed from UNESCO's list of World Heritage sites from the United Nations Cultural
agency found new buildings, including a football stadium, undermined the attractiveness of its Victorian dock. So इंग्लिश सिटी लिवरपूल जो है उसको यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से रखा गया था बिकॉज ऑफ द विक्टोरियन डॉक्स. विक्टोरियन डॉक का जितना अट्रैक्टिवनेस है उसके वजह से उसे रखा गया था. लेकिन अब वहां पे जो न्यू बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, इसके वजह से जो विक्टोरियन डॉक्स है उसका अट्रैक्टिवनेस कम हो चुका है. सो इस वजह से उसको लिवरपूल को हटा दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से. नेक्स्ट, Israel appoints commissions to review NSO. Israel has established a commission to review allegations that the NSO group's controversial Pegasus phone surveillance software was misused. So, Israel के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है क्योंकि NSO ग्रुप, जो उनका NSO ग्रुप है, उनके द्वारा बनाया गया Pegasus स्पाईवेयर को यूज किया गया है दूसरे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, किंग्स एंड और भी बड़े बड़े दिग्गज लोगों को सर्वेलेंस करने के लिए, स्पाई करने के लिए. सो इजराइल ने कमीशन तैयार किया और ये एलिगेशन जो है उनके ऊपर लगाया गया है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको भेजा गया है. नेक्स्ट, चाइना रिजेक्ट्स हु प्लान टू ऑडिट लैब. China on Thursday said the WHO proposal to audit Chinese labs as part of the further investigation into the origins of the coronavirus pandemic showed disrespect and arrogance towards science. So China ने WHO का जो आइडिया था चाइनीज लैब को ऑडिट करने का और वहां पे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है. सो ये जो आइडिया था चाइना ने इसे रिजेक्ट कर दिया है और कहा कि ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात हुई और साइंस के टूवर्ड्स ये बहुत ज्यादा एरोगेंस है, क्योंकि आप लोगों ने एक बार इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब दोबारा फिर आप इन्वेस्टिगेट करने आ रहे हो जबकि आपको पहले बार में कुछ नहीं मिला. नेक्स्ट, Xi visits Tibet, first trip by leaders in year. China's President Xi Jinping this week became the first Chinese leader in many years to visit Tibet as well as southeastern border region with India. So, China के President Xi Jinping पहले चाइनीज लीडर बन चुके हैं जो इतने सालों में पहली बार तिब्बत में विजिट किए, तिब्बत गए और साउथ ईस्टर्न बॉर्डर जो इंडिया के साथ साउथ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन है वहां पे भी उन्होंने विजिट किया और वहां पे एक न्यूली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन जो है वो तैयार की जा रही है, तो उनको भी वो रेलवे लाइन को भी उन्होंने इंस्पेक्ट किया. नेक्स्ट, for peace deal, Taliban says Afghan president must go. The Taliban on Friday said they don't want to monopolize power, but insisted there won't be peace in Afghanistan until there is new negotiated government in Kabul and President Ashraf Ghani is removed. So Taliban को जो कहा जा रहा था कि आप लोग ये जो तबाही है उसे बंद करो, आप इतने अग्रेसिव हो रहे हो, इसे रोक दो. तो तालिबान ने कहा कि हम लोग एक ही, हमारा जो मांग है अगर वो मांगी पूरी हो जाए तो फिर हम ये सब रोक देंगे. और उनकी जो मांग है न्यू नेगोशिएटेड गवर्नमेंट बनाने की, मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें अफगानिस्तान की भी रहेगी और तालिबान की भी गवर्नमेंट रहेगी, दोनों की गवर्नमेंट मिलकर गवर्नमेंट तैयार होगी और जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी है उसे रिमूव किया जाएगा, तब जाके तालिबान ये सब रोकेगी. Next, Amnesty seeks moratorium on surveillance tech. Allegations that governments used phone malware supplied by an Israeli firm to spy on journalists, activists and head of state have exposed a global human rights crisis, Amnesty International said, asking for moratorium on the sale and use of surveillance technology. So Amnesty जो है उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के ऊपर ये गवर्नमेंट जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और हेड ऑफ स्टेट्स के ऊपर ऐसे फोन मैलवेयर यूज करके जो स्पाई की जा रही है इजरायली कंपनी की तरफ से, उनको बैन किया जाए और ये जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है इसे सेल और यूज करने के ऊपर बैन लगाई जाए, तब जाके टेम्पोररी बैन लगाई जाए, तब जाके उन्हें ये सबक मिलेगा. नेक्स्ट, चाइना ब्रेसेस फॉर टाइफून इन्फा. Airline flights were cancelled in eastern China and cargo ships were ordered out of the area on Saturday as Typhoon Infa churned towards the mainland after dumping rain on Taiwan. So Taiwan में, चाइना में एक बहुत बड़ी तूफान टाइफून इन्फा आने वाली है और उसके लिए एयरलाइन फ्लाइट्स जो है सब कैंसिल कर दिया गया है. अब वो तूफान जो है वो मेनलैंड चाइना की तरफ मुड़ चुकी है. This comes amid ongoing rescue efforts to move residents out of the flooded neighborhoods in central China after the torrential rains killed at least 56 people. और ये टाइफून इन्फा की वजह से 56 people की अब तक मौत हो चुकी है. नेक्स्ट,
China-Pak outlined joint action to align Afghanistan strategies. China and Pakistan on Saturday said they would more closely cooperate and work together in Afghanistan amid the changing situations in the country, as their foreign ministers proposed building to the China-Pakistan economic corridor into a hub of regional connectivity. So China और पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग दोनों मिलके अफगानिस्तान में जो हो रहा है, दोनों मिलके क्लोजली कोऑपरेट करके एक साथ वर्क करेंगे. वहां पे सिचुएशन चेंज हो रही है लेकिन फिर भी हम लोग उसको करेंगे, और चाइना और पाकिस्तान मिलके एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जिसमें हब ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी रहेगा. मतलब अगर दोनों मिलके वहां पे अफगानिस्तान में अपनी जो काम है वो स्ट्रेटेजी के साथ काम करते रहेंगे. नेक्स्ट डेज और इंपॉर्टेंट डेज है. 20th जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल चेस डे, साइंस एक्सप्लोरेशन डे. 21st जुलाई का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है. 22nd जुलाई का बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेज है और उनमें से है पाई अप्रोक्सीमेशन डे, वर्ल्ड ब्रेन डे, वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे, नेशनल मैंगो डे और मैंगो डे. और एक और डे है जो कि इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए, वो है चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड ऑन 22nd जुलाई 2019 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. इट वाज इंडिया सेकंड मिशन टू मून. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन स्पेस हिस्ट्री में. 23rd का इंपॉर्टेंट डे है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे. 24th जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है नेशनल थर्मल इंजीनियर डे. एंड 25th जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है नेशनल पेरेंट्स डे, जो कि हर 4th संडे को, जुलाई के हर 4th संडे को मनाया जाता है. सो इस साल 25 जुलाई को है, नेक्स्ट ईयर शायद ये चेंज हो सकती है. 25 जुलाई का और भी इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एम्ब्रॉयलॉजिस्ट डे, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे. एंड 26 जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है कारगिल विजय दिवस एंड इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, लाइफ इज अ जर्नी विद प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, lessons to learn, but most of all experience to gain. So ये जो लाइफ है ये एक जर्नी की तरह है. हमारे सामने बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. हम बहुत सारी लेसन्स हमें मिलेगी, हमें उस लेसन्स को लर्न करना है. हम फेल हो जाएंगे तो फेलियर से सीखेंगे, फेलियर से हार नहीं मानेंगे, फेलियर से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एक्सपीरियंस. इन सब चीजों में हमें जो एक्सपीरियंस मिलती है, हमें वो एक्सपीरियंस गेन करना है, उस एक्सपीरियंस से सीखना है और उस एक्सपीरियंस को लेके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि वही एक चीज है जो हमें सही पर्सनालिटी देती है और सही तरीके से आगे बढ़ने में मोटिवेट करती है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.